मीरा भाईंदर शहर में सरकारी रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर आज एक सोसाइटी के सैकड़ों लोगों ने धरना दिया। अधिकारियों पर नेताओं के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। मिली जानकारी के अनुसार सिल्वर पार्क के पास स्थित चंद्रेश अकार्ड नामक बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। आए दिन बिल्डिंग का स्लैब गिरने से किसी न किसी व्यक्ति को चोट लगने की घटना सामने आ रही है। सोसाइटी के लोग जर्जर बिल्डिंग के पुनर्निर्माण हेतु कई बिल्डरों से मुलाकात कर रहे हैं। शहर के कई नामी नेताओं सहित दिग्गज बिल्डरों ने इस कॉम्प्लेक्स के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अपनी रुचि दिखाते हुए अपनी अपनी कंपनी के द्वारा टेंडर की कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है। सिल्वर पार्क साई मंदिर के जो मंदिर में कॉम्प्लेक्स है उसको चंद्रेश अकार्ड, वहाँ से बहुत 30 साल पुराने बिल्डिंग्स है। हमारे यहाँ रीडेवलपमेंट का प्रोसीजर चल रहा है। पूरा प्रोसीजर बायलॉ के हिसाब से चालू है। हम लोगों ने पेपर में ऐड दिया, महाराष्ट्र टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, पुडारी और एक्टिव टाइम्स, 4 पेपर में ऐड दिया। पहला ऐड था, उसके 10 दिन एक्सटेंड भी किया ज़्यादा करके बाहर से बिल्डर आने के लिए। तो 11 बिल्डर ने टेंडर भरा। 11 में से शॉर्टलिस्ट करके हम लोग ने एक बिल्डर फाइनल किया है। अभी हमारा पूरा प्रोसीजर होने के बाद भी रजिस्टर ऑफिस में हमने लेटर दिया है कि 79 ये प्रोसीजर करने के लिए 79 प्रोसीजर करने के लिए ऑर्डर निकालने के लिए, लेकिन वहाँ से ऑर्डर डिले हो रहा है। तो हमारा यही करना है कि हमारा बिल्डिंग इतना पुराना हो रहा है। कल ही एक बिल्डिंग का स्लैब गिर गया, 4 आदमी घायल हो गए, हॉस्पिटल में है। और ये जो सिलसिला चालू है 1-2 महीने 6 महीने के बाद कोई ना कोई घर में एक्सीडेंट हो रहा है। इतना बिल्डिंग पुराना होने के बाद भी हमारा प्रोसीजर कंप्लीट होने की जो निबंधक सर है वो डिले क्यों कर रहा है? अगर उनके ऊपर कोई प्रेशर है, पॉलिटिकली प्रेशर है तो हम बताएं, तो हम वो रास्ता ढूंढें। टोटल 11 लोग थे। 11 में से 7-11 है, वियांग ग्रुप है, सोनम ग्रुप है, सभी लोग हैं। लेकिन हम लोग ने ये सब बैलेट पेपर पे वोटिंग करके हम लोग चॉइस किया है। किसी बिल्डर किसी हाथ ऊपर करके नहीं, वो स्टेशनरी हम लोग सब लिखा है। पूरा पब्लिक के सामने डेवलपर का नाम लिख के उनको बोला कि तुम्हारा जो डेवलपर उनका प्रेजेंटेशन होगा, प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग की वोटिंग। ऐसे में सोसाइटी वालों की शिकायत है कि रजिस्ट्रार ऑफिस के उप निबंधक किशन रत्नाले जानबूझकर फॉर्म 79A की नोटिस नहीं निकाल रहे हैं, जिसके कारण रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की कागजी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। सोसाइटी के सैकड़ों लोग आए दिन भाईंदर वेस्ट में स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं। वहीं बिल्डिंग दिन ब दिन मौत का कुआं बनती जा रही है। आए दिन हादसे हो रहे हैं। एक तरफ नेतागण और प्रशासन दोनों जनहित कार्यों में पारदर्शिता दिखाने की बात करते हुए वन विंडो सुविधा उपलब्ध कराने की बात करते हैं, वहीं सरकारी कार्यालय पर जनता हर काम के लिए महीनों धक्के खाती नजर आ रही है। सवाल उठता है कि क्या चंद्रेश अकार्ड बिल्डिंग में किसी बड़ी अनहोनी घटना का इंतजार किया जा रहा है या नेताजी के टेंडर पास होने वाले ग्रीन सिग्नल का? सर, ये हो रहा है कि बिल्डिंग के अंदर 2 से 3 मेंबर है, वो सिर्फ यही धंधा करते हैं। उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ। अभी इधर 3-4 जो लेटर आया वो बेसिस पे वो हमको रुका रहे हैं। लेकिन गड़बड़ ऐसा है कि जो सोसाइटी के सेक्रेटरी है वो पद पे है ही नहीं। उनको प्राधिकृत अधिकारी करके टेम्पररी नियुक्त किया था, तो उसके ऊपर उसने साइन करके गलत लेटर इधर आया हुआ है। वो गलत लेटर के हिसाब से हमको परेशान कर रहा है। उनको प्रेशर भी है। और हमारा बिल्डिंग 93 का है सर। आज बिल्डिंग के अंदर का सलिया पूरा जर्जर हो चुका है। अभी आपने आप ही दिखा है, ये फोटो है, देख लीजिए। इसके अंदर 2 छोटे छोटे बच्चे और एक लेडीज का पूरा सर फट गया है। तो ये मतलब उपनिबंधक हमें इतना परफेक्ट हम लोग ने फाइल भी दिया है। ऐसा नहीं कि हम लोग ये 2 करके दिया, ऐसा नहीं है। हमने टोटल प्रोसेस का फाइल दिया हुआ है, जहाँ से कि जैसा लोगों ने हमको पहला बोला गया कि भाई रीडेवलपमेंट करो, तब सोसाइटी ने कंसर्न लेटर दिया। कंसल्टेशन के एसोसिएशन ने पूरा उसका प्रोसेस किया। जैसा कि हम लोग ने पीएमसी को नियुक्त करते समय हम लोग टेंडर प्रोसेस किया, तब लोगों ने बोला ये पीएमसी वाला अच्छा है तो उसको ले लो। दूसरा, हम लोग ने पीएमसी को पूरा फिजिबिलिटी रिपोर्ट वगैरह करके सब अच्छा खासा मतलब बिल्डर हम लोग को मतलब बिल्डर बहुत सारे आए, तो अपना पीएमसी वाले ने पूरा टेंडर प्रोसेस किया। पहले टेंडर प्रोसेस करने से पहला हम लोग ने हमारे जो कॉम्प्लेक्स के लोगों को हम लोग ने बताया कि टेंडर प्रोसेस होने जा रहा है, ये सब चेक कर लीजिए। उसके अंदर कुछ गलतियाँ तो हमें बताइए, उसके अंदर हम चेंज करेंगे। जैसा कि 1 लाख रुपए टेंडर परचेस करना है और 1.5 CR आपको अपना EMD रकम देना है। उसके अंदर कहीं बिल्डर वो फुलफिल नहीं किया तो उसको हम लोग ने घर का रास्ता बता दिया। फिर हम लोग ने जो बिल्डर बचे थे उसके अंदर हम प्रोसेस चालू कर दिया, जैसा कि स्पेशल EGM करके रहता है सर। उसके अंदर कम से कम 75% लोग उसके अंदर प्रेजेंट हो रहे हैं, उनको डेवलपमेंट चाहिए। तो जो किया हम लोग बाय पेन ड्राइव और वीडियो शूटिंग के माध्यम से पूरा लोगों को 15 दिन पहला नोटिस दे के, और वो मीटिंग में सब लोग आते हैं सर। और उसके माध्यम से हम लोग करने के बाद फाइल देने के बाद जो एप्लीकेशन किया है हम लोग ने ऊपर निबंधक को, वो अभी हमें ये नहीं दे रहा है
नोटिस नहीं निकाला कि 79 ये करो करके। हम लीगली करेंगे, जो भाई हम लोग अनलीगल कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि 850 परिवार का सवाल है, एक दो लोग नहीं है सर, 750-800 लोग उसमें रह रहे हैं। जो भी बिल्डर है सर, वो परफेक्ट होना चाहिए कि जो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहिए। इसके लिए हम लोग ने जो बिल्डर चॉइस किया लोगों के माध्यम से किया सर। पहला लोगों को वोटिंग करने के लिए बोला, और जो कमेटी मेंबर सबसे लास्ट वोटिंग करती है सर, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर 2-4 लोग ऐसे हैं कि वो लिटिगेशन का ही काम करते हैं, और लोगों को मतलब पॉलिटिकल के लीडर के पास जाएंगे, उनको परेशान करेंगे, उनको प्रेशर डालने के लिए बोलेंगे। ये ऐसा होना नहीं चाहिए सर। परफेक्ट फाइल होने के बाद भी वो क्यों रुका रहे हमारा काम, कि हमारी जान से खेल रहे हैं वो लोग सर। ये लोग इतना ऐसा ही नहीं आए सर, इनको ना सबको डर है कि जो कल एक्सीडेंट हुआ है वो डर के मारे सब उस तरह के, कोई आज के तारीख में 2 आदमी नहीं आते सर। डेवलपमेंट नहीं करना, हम लोग उनको पकड़ जोर से नहीं लाए सर, खुद आए कि हमको जाते क्यों नहीं दे रहे हमको ऑर्डर। क्या हम इनको रजिस्ट्रार को बुलाना चाहते हैं कि 79 में आप आइए, देखिए लोगों कितना प्रेजेंट है, उसके बाद कम प्रेजेंट है तो आप मत दीजिए ना ऑर्डर। ये ऐसा ही प्रोसेस होता है। 79 प्रोसेस क्या होता है सर कि 51% से ज्यादा लोग उधर है कि नहीं वो देखो, वो नहीं होता तो हमें मत दीजिए रीडेवलपमेंट करने। पहले ही मीटिंग में क्या हो गया, जब 6 बिल्डर थे, 6 बिल्डर जब चुन के आए थे, तभी जो मीटिंग हो गया पहला, उसमें 3 बिल्डर चुने गए। उसमें से 2-3 बिल्डर को 50 के नीचे वोट गिरे थे, और जो बाकी लोग थे उसमें से 3 जिसको ज़्यादा गिरा था उसमें से 3 चुने गए। वो 3 बिल्डर को लेके आगे मीटिंग हो गया। हम लोगों ने बोतला बिल्डर को चुन लिया है, सब लोगों ने मिलके। गीता डेवलपर्स उसका नाम है, वो बोतला कंपनी है, रीडेवलपमेंट का वो सब काम करते हैं। उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, लोगों ने उसका प्रेजेंटेशन सुन के उन्होंने जो काम किया है उनका सब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स देख के उनको सिलेक्ट किया। वो उनका प्रेजेंटेशन देख के लोगों ने उनको चुना लिया, और वो लोग अभी रेस में से सब 2 लोग हट गए, अभी एक ही बच गए, गीता डेवलपर। नहीं, उनका जो भी कायदेशीर होगा ना, वो कायदेशीर काम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी इशू है वो इशू कायदे के आधार पे हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। जो उनके मन में जो सवाल ये थे कि कुछ काम नहीं हो पा रहा है, या कुछ कारण ऐसा कहीं से दबाव आ रहा है इसलिए शायद काम नहीं कर पा रहे हैं आप, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी काम होगा वो कायदे से होगा, और कोई बाहर से दबाव डालने का कोई बात नहीं है इसमें।